यूं तो दिल्ली से सटे फरीदाबाद को धोखे की नगरी कहा जाता है और देश की 100 स्मार्ट सिटी बनाने में फरीदाबाद को शुमार किया गया, लेकिन इन दिनों पूरा शहर अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। क्या सेक्टर, क्या गांव, क्या कॉलोनी, सभी की सड़कों, सीवर, पानी का इतना बुरा हाल है जिसके चलते लोग सड़कों पर निकलने को मजबूर हो गए और जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए। आज हम आपको फरीदाबाद विधानसभा, बड़खल विधानसभा, बल्लभगढ़ विधानसभा, NIT विधानसभा, तेगांव विधानसभा का हाल दिखाने जा रहे हैं, जहाँ का हाल देखने के बाद आप खुद सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि ये स्मार्ट सिटी है या नरक सिटी। फरीदाबाद का ये हाल तब है जबकि यहाँ जिले के ही सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, बल्लभगढ़ से विधायक और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, खाद्य भंडारण निगम के चेयरमैन और पृथला विधानसभा से विधायक नैनपाल रावत, फरीदाबाद विधानसभा से विधायक नरेंद्र गुप्ता, बड़खल विधानसभा से विधायक सीमा त्रिखात, तेगांव विधानसभा से विधायक राजेश नागर और NIT विधानसभा से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन इन सभी जनप्रतिनिधियों के क्षेत्र में समस्याओं का कितना अंबार लगा हुआ है, ये आज आपके सामने दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। शासन और सुशासन का दावा करने वाली हरियाणा सरकार आज खुद ही सवालों के घेरे में खड़ी नजर आ रही है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि फरीदाबाद की तमाम विधानसभाओं में समस्याओं से जूझ रहे लोग कह रहे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तस्वीरें NIT विधानसभा क्षेत्र के पर्वतिया कॉलोनी की हैं, जहां लोग गंदे पानी के बीच खड़े होकर सरकार को जमकर कोस रहे हैं। सिर्फ एक इलाके में नहीं, बल्कि फरीदाबाद, बड़खल, NIT, बल्लभगढ़, तेगांव, पृथला तमाम विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। जनता पूरी तरह त्रस्त और अधिकारी, नेता, मंत्री पूरी तरह मस्त दिखाई दे रही है। तमाम तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि फरीदाबाद की जनता अपने सभी जनप्रतिनिधियों से कितनी खफा है। क्षेत्र की जनता सभी जगहों पर सड़क, पानी, सीवर जैसी मूल सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। चारों ओर टूटी सड़कें, पानी की ही सही निकासी न होना और सीवर ओवरफ्लो जैसी समस्याओं से रोजाना 2-4 होना पड़ रहा है। शहर में सेक्टर हो, इनके बीच बसे वो गांव जिनकी जमीन पर ये सेक्टर बसे हैं और शहर के अलग अलग इलाकों में बसी कॉलोनी, सभी अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। देखिए अलग अलग इलाकों के हाल और वहां बसे लोगों की जुबानी, इनके इलाके की कहानी। फरीदाबाद विधानसभा में आने वाले गाँव अंजरोदा और सेक्टर 15A को पूरे फरीदाबाद का पॉश इलाका माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जिले के तमाम अधिकारी यहीं रहते हैं। बावजूद इसके हाल देखकर नहीं लगता कि ये वही इलाका है जहाँ इन अधिकारियों का निवास स्थान है। लोग यहाँ भी पानी पी पीकर अधिकारियों, नेताओं और सरकार को कोस रहे हैं। तस्वीरें बल्लभगढ़ विधानसभा की हैं। यहाँ कुछ सड़कों को छोड़ दें तो वही हाल यहाँ का भी है। यहाँ भी इन सभी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। लोग यहाँ भी अपने क्षेत्र के नेताओं, अधिकारियों को जमकर सुना रहे हैं। बड़खल विधानसभा की तस्वीरें, जहां शहर का रेलवे स्टेशन भी आता है, इसके मुख्य मार्ग के साथ साथ इलाके की दूसरी जगह के हालात भी पूरी तरह से खराब हैं। यहां भी लोग पूरी तरह से सरकार, अधिकारियों, नेताओं से खफा हैं। तेगांव विधानसभा हो या पृथला विधानसभा, सभी की हालत बद से बदतर हो चुके हैं। लेकिन सरकार, अधिकारी, नेता, पार्षद, मंत्री कब इन समस्याओं से क्षेत्र की जनता को निजात दिला पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अलग अलग विधानसभाओं की समस्याओं, जिसमें चारों ओर टूटी सड़कें, पानी की सही निकासी न होना और सीवर ओवरफ्लो। हरियाणा सरकार नीरज शर्मा कृष्णपाल गुर्जर क्या नाम है आपका? रघुवीर रघुवीर जी, क्या दिक्कत है, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं आज आप? कि इसीलिए तो कर रहे, देख नहीं रहे कैसे खड़े हैं हम यहाँ का। जब तो लोग कहते ललिता यादव को लाओ यहाँ का, ललिता यादव को लाओ, सारी पब्लिक चढ़ गई जब तो। और अब क्यों नहीं आज का अपनी ऐसे मुरारी ललिता है, अब तो लोग हम जानते भी नहीं कुछ भी। कौन सा वार्ड, कितने समस्या दिक्कत है, किस चीज का पानी है? वार्ड नंबर 5। किस चीज का पानी भरा हुआ है? ये मी का भी है, नाले का पानी है। काफी परेशानी हो रही है। ये नाले खोद रखे, ये मकान खोद कर घेर दिए। क्या कोई अधिकारी नहीं आता यहाँ पे? कोई नहीं आता यहाँ, कोई भी नहीं आता। ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा जी आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? मांग क्या होती है भैया? दुनिया के पैर टूट गए, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते और हम दवाई लेने नहीं जा सकते। ये डरते हैं कि तुम्हें के पैर टूट गए, कि तुम्हें ठुड्डियां फूट गई, हमारी कॉलोनी रह गई। ये कॉलोनी क्या थी और क्या बना, नर्क बना के रख दी इन्होंने 5-6 साल में। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 5 है। ये 4 साल से 4-5 साल से हम नर्क में जिंदगी जी रहे हैं। पार्षद हमारा ललिता यादव है, नीरज शर्मा। यही कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी को यहाँ हमें नर्क बना दिया, जरा सुधार दो। भाई यही कह रहे हैं, नालियाँ बना दो, हमारी रोड बना दो, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं। हम रो रहे हैं, घरों के अंदर पानी घुस रहा है हमारा। उस बेचारे की तो दुकान ही ढह गई, हमारे घरों का नंबर आने वाला है, कहाँ जाएगा ये पानी? हमारे घरों में ही जाएगा। अब ये सड़क की पूरी दुर्दशा है, हमारे बच्चे कोई जा
जा नहीं सकता। छोड़ने गई नाली में कैसे जाएंगे बच्चे स्कूल? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजपाल सिंह चौहान। सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? प्रदर्शन ये है जी, ये सारी रोड पूरी की पूरी रोड पे पानी भरा रहता है, ना तो कोई निकल सकता है ना कोई बढ़ सकता। मार्केट सारी पिटी पड़ी है, लोग रोटी कहाँ से खाएंगे, दुकानदार जितने भी हैं। और यहाँ ना पानी है, पानी की दो महीने हो गए पानी को। मैं दूसरे के यहाँ दूसरी कॉलोनी में लेटरिन होकर आया हूँ, 2 दिन मुझे को नहाए भी न हो गए। अब मेरे कपड़े देखो, एक बूंद पानी नहीं 2 महीने से। आज यार एक ये सिवर के ढक्कन तक नहीं लगाए जा रहे, लोग उसमें गिर रहे हैं, रोजाना की गाड़ियाँ गिरती हैं। इतना बुरा हाल हो गया कि ये नरक से भी नरक बना दिया है। यहाँ पे कोई भी ना तो कोई सुविधा है ना कुछ है, पानी हर वक्त भरा रहता है, बच्चे गिरते हैं ना स्कूल जाते, कौन सा है? स्कूल जा सकते। रुको भाई साहब, यहाँ के एमएलए कौन सा है? एमएलए यहाँ नीरज। क्या नाम है आपका? चौधरी राम मेहर सिंह, मार्केट प्रधान, पर्वतीय कॉलोनी। रामेर जी, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सड़क पर उतर के, क्या मामला है, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? देखो, प्रदर्शन करना इनका हक है और प्रदर्शन करने के लिए ऐसे काम हो रहे हैं कि यहाँ और तो क्या बच्चा स्कूल नहीं जा सकता, कोई मेडिकल पर दवाई लेने नहीं जा सकता, और कहीं पर भी जाएगा कोई रिश्तेदार आएगा या कोई भी मतलब हमारा गेस्ट नहीं आ सकता, हम कहीं जाने निकलने के लिए बाहर नहीं निकल नहीं सकते हम। इससे बुरा हाल और क्या होगा? क्या दिक्कत है? सभी दुकानदार मायूस हैं, दुकानदारी नहीं है, क्या वजह है? दुकानदारों का ऐसा है, रोड पर अगर पब्लिक नहीं आएगी तो खरीदा क्या जाएगा? अगर मान लिया सुबह दुकानदार आता है, खोलता है, शाम तक बोनी नहीं होती तो क्या करेगा? मायूस तो उसने होना ही था। तो इसलिए जो है ना, अब प्रशासन को कहते हैं, प्रशासन सुनता नहीं है। नगर निगम से अधिकारी नहीं आते यहाँ पे सर्वे करने? यहाँ कोई नहीं आता है। यहाँ तो घेराव तो कर लिया, चिट्ठियाँ तक लिख ली, कमिश्नर तक मिल लिए, कोई सुनता ही नहीं है। गूंगी भैरी सरकार है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। शिकायतें आपने लगाई? शिकायतें लगा दी, हम एक्शन से हम मिलते हैं, जेई से हम मिलते हैं, एसडीओ से हम मिलते हैं, एससी से हम मिलते हैं। मिले तो मिले किससे हम उससे? एक्शन ओपी करदम साहब हैं। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन देते करा देंगे, कराना कुछ है नहीं। करा देंगे, पर कुछ नहीं कराना उन्होंने। सर, क्या सुनाम है, क्या डिटेल्स है आपकी? नीरज शर्मा, विधायक एनआईटी फरीदाबाद। सर, लोग काफ़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, जो सारण वाला सड़क है सर पूरी खराब है, उसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेकर नहीं, लोगों की मांग बिल्कुल जायज़ है। और विधायक बनने के बाद विधानसभा में जो मैंने सबसे पहली बार प्रश्न उठाया था, इसी सड़क को लेके उठाया था। और पूरी विधानसभा में मैंने बहुत गंभीरता और जिम्मेदारी से एक बात कही थी कि हमारा घर इस रोड पे है, इसकी सज़ा पूरे इलाके को मत दो। अगर जो भाजपा सरकार ये चाहती है कि हम अपना घर छोड़ के चले जाएं, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हमारी पैतृक संपत्ति है, हमारे बाबूजी की यादें बसी हैं इसमें। और मैंने कहा, इस पे अकेले मेरे विधायक का घर नहीं है, इसके साथ साथ इस रोड पे सारण स्कूल है जिसमें लगभग 10,000 बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद इसी रोड पे ईएसआई डिस्पेंसरी है, उसके साथ थेरेपी सेंटर है, धर्मशालाएं हैं, बारात घर है, मंदिर हैं, लोगों का आवागमन रहता है। सुन लीजिए, आप पहले पूरी बात सुन लीजिए, धैर्य रखिए। उसके बावजूद मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भाजपा सरकार ने अभी तक यहाँ कुछ नहीं किया। नगर निगम के अंदर मैंने इस मुद्दे को उठाया, और जब नगर निगम की बैठक में नॉर्मल हम एमएलए लोग डेजिग्नेटेड मेंबर होते हैं, पर जाते नहीं हैं। मैं गया और मुझे बड़ा दुख हुआ ये देख के कि 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए पूरे फरीदाबाद में नगर निगम के बजट में, क्योंकि लास्ट बजट 2,5-3 हज़ार करोड़ का था, 2600 करोड़ का था शायद, और तकरीबन एक पार्षद के हिस्से में 125 करोड़ रुपए आता है। और ये सड़क 2-2, 3-3 वार्डों को टच करती है। पीछे केंद्रीय मंत्री जी भी आए थे इस सड़क पे। हमको तो एक वस्तुस्थिति पता है, क्योंकि हम तो रह रहे हैं यहाँ पर, और जनता का दुख और हमारा दुख कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। पीछे भी मैं मुख्यमंत्री जी से मिल के आया हूँ, और इस सड़क को लेके तो विधानसभा में मैंने कई बार आवाज़ उठाई, प्रश्न लगाए। बाल कल्याण पॉकेट को लेके खास तौर से मैंने ये तक कहा कि मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है
कि बाल कल्याण पॉकेट में जब भी किसी बहन बेटी की शादी होती है वो ट्वीट करती है और आप यहाँ खपंची मारने के लिए किसी ना किसी को भेज देते हैं। अब तो हम हिंदुओं के 4 महीने ब्याह शादी भी नहीं। क्या नाम है ये आपका? मेरा प्रदीप सैनी है जी। प्रदीप जी कहाँ के निवासी हैं? मैं अदरौंदा का निवासी हूँ जी। यहाँ पे यहाँ के जो हालात जो दिखाई दे रहे हैं, तालाब बना हुआ है, कब से हैं ये हालात? ये हालात जी जब से हमने सुल्क संभाली तभी से ये हाल हो रहा है। यहाँ पे यहाँ से बदसतर से बरत हो रहा है। हर यहाँ से नेता भी यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन अदरौंदा गांव की तरफ कोई वो नहीं है। देख के निकल जाते हैं, उनके पास जाते हैं, खाली आश्वासन मिलता है लेकिन काम कुछ नहीं होता। आज ये नरक बन रहा है कि गांव का चारों तरफ देखो नरक है। गांव में हमें आने के लिए इतना परेशानी है कि सारी सड़क खुदी, मतलब गांव में आ नहीं सकते। अगर हल्की सी बारिश होगी तो आज आप अपने घर पे नहीं आ सकते। ये हाल है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, सारे छोटे छोटे बच्चे अब स्कूल शुरू हो गए, स्कूल जा रहे हैं। बच्चों का उनका इस गंदे पानी से निकलने तो मजबूर हो रही है। कोई सुनवाई नहीं। बीमारी का भय बना है। बीमारी का इस समय वैसे ही बीमारी फैली हुई है और ऊपर से बीमारी आ रही है, लेकिन इसका कोई वो नहीं है। इसका डाल दी। क्या कहना चाहेंगे अधिकारियों से, नेताओं से? अधिकारियों से है कि इसका कुछ देख के खुद देखो, इसे आप खुद गुजरते हो इस पानी से, कम कुछ तो इसकी सुध लो। हमें चारों तरफ यहाँ पे सब सरकारी अफसर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई वो नहीं है लेकिन कोई वो नहीं है, जबकि इस पानी से निकलते भी हैं। वो शर्म आनी चाहिए अधिकारियों को, नेताओं को। इतनी शर्म आए कि क्या कहने के लायक उनको वो नहीं है जी। इतनी जो आ रही है कोई खुद नहीं है। ठीक है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जी सुदेश कुमार है। कहाँ रहते हैं आप? ये आजाद कॉलोनी अजरौंदा। ये लगातार यहाँ पे बारिश का पानी है, सीवर का पानी है, ये लगातार भरा हुआ, क्या कब से है हालात ये? जी 20 साल 25 साल हो गया। हमारी तो जिंदगी यहीं बीत गई ऐसे देखते देखते। आज तक इसका इंतजाम ही नहीं हुआ। कितने नेता आए, कितने गए, इस सड़क को ही ठीक नहीं करवा पाए। बताओ, इतना छोटा सा काम ये बड़े बड़े नेता कर नहीं पाते, तो जिंदगी में करेंगे क्या? पार्षद है, अधिकारी हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, पक्का कट्टर, लेकिन फिर भी देख लो क्या हाल है मेरे अदरौंदा का। क्या नाम है जी आपका? मनोज कुमार नाम है जी मेरा। मनोज कुमार कहाँ रहते हैं? अदरौंदा गाँव में रहता हूँ। ये जो हालात जो दिखाई दे रहे हैं, पीछे जो नहर कहें या तालाब कहें, ये कब से हालात हैं ये? जी हम तो शुरू से ही देख रहे हैं इन चीजों को। और ये बरसात नहीं, बिना बरसात के भी पानी बढ़ जाता है। गटर ये ओवरफ्लो हो जाते हैं। कंप्लेंट करके परेशान है। अधिकारियों के पास भी चले गए, नेताओं के पास भी चले गए जी, सबके पास चले गए। कोई सुनवाई नहीं है जी। यहाँ साथ में हमारा स्कूल है, गांव का मंदिर भी है, प्राचीन मंदिर है। यहाँ महिलाएं बच्चे स्कूल महीने पूजा करने आती हैं, थाली लेकर आती हैं, थालियां गिर जाती हैं। बीमारी का भी मच्छर पनपते हैं। और यहाँ भी कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग की मौत हो गई, यहाँ से गिर गया था बेचारा। बताइए। यहाँ पे पानी भरा है। क्या नाम है आपका? प्रोमिला। जी, क्या दिक्कत आ रही है, किस लिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पूरा पानी हो रखा है, पूरी रोड भरी हुई है और घरों की नींव भी इसकी वजह से कमज़ोर हो रही है। बच्चे आजकल स्कूल शुरू हो चुके हैं, कई लोग आते जाते गिर जाते हैं। हमारे एरिया के कई लोग ऐसे हैं जिनको पैरों में चोट लगी है, किसी को हाथ में चोट लगी है। और बच्चों को भी अगर हम कुछ सामान लेने भेजते हैं तो उसमें भी डर लगता है कि हमारे बच्चे को कोई चोट ना लग जाए। तो इसलिए ये खतरे की घंटी है हमारे नगर निगम के लिए कि अगर किसी को कुछ हो जाता है तो उसके लिए हमारा नगर निगम प्रशासन और राजनेता जिम्मेवार होंगे। वार्ड नंबर 5 है और हमारी पार्षद ललिता यादव जी है। तो क्या आपने लिखित में कभी शिकायत दी है उनको? हाँ जी, दी है। और हम कमिश्नर ऑफिस भी गए थे और कमिश्नर ऑफिस में कमिश्नर डॉक्टर गरिमा मित्तल से हमारी बातचीत हुई थी। और उनके कर्मचारी यहाँ आते हैं तो वो झूठी रिपोर्ट देते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है। और हमने उन्हें लाइव वीडियो भी दिखाया था, उसके बाद भी उन्होंने लाइव वीडियो की तरफ देखा भी नहीं। नगर निगम से कोई अधिकारी आया मौके पर? हाँ आए थे, लेकिन वो पता नहीं कहाँ से रिपोर्ट लेके जाते और वहाँ जाके बोलते कि यहाँ पे कुछ नहीं है। हम तो नगर निगम का वहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए भी गए थे और वो कर्मचारी पता नहीं क्या देख के जाते। इस टाइम बारिश नहीं है, ये पानी पूरा साल भरा रहता है। समस्या का समाधान नहीं होगा, क्या रणनीति तय करेंगे आप? क्या हाँ जी, समस्या का समाधान? तो हम नगर निगम का फिर से घेराव करेंगे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी करेंगे। और रास्ता जाम करना पड़ा किसी जगह का तो मेन रोड भी कहीं पर जाम करेंगे हम। 25 वर्षों से आपकी सेवा में अशोक इन्वर्टर अपनी बेहतर सर्विस और उच्च क्वालिटी की बैटरी के लिए प्रसिद्ध अशोक इन्वर्टर, मसानी रोड,